लेकिन जिस प्रकार से भाजपा और सत्ता में बैठे हुए लोग केवल व्यापारी वैश्य समाज को केवल उपयोग उपभोग की वस्तु समझे हैं, इसका साक्षात उदाहरण के सम्मान में गांधी जगन बाबू के सम्मान में सरकार होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, महापुरुषों का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो, महापुरुषों का अपमान बंद करो। के टक्कर में सिसवा के गांधी बाबूजी का अपमान का बदला लेके रहेंगे, सिसवा के गांधी जगन बाबू का प्रतिमा। मैं प्रदीप जायसवाल समाजवादी पार्टी के व्यापारियों का संगठन समाजवादी व्यापार सभा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में अपने जिला महानगर संगठन के मार्फत से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी के मार्फत ज्ञापन देने का जो हमारा तात्पर्य ये है कि समाजवादी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि सीतापुर जनपद के निवासी हैं श्री मनीष जगन अग्रवाल, उनके दादा जो कि भूतपूर्व सुंदरराम सेनानी थे, राज्यसभा के सांसद थे, विधायक थे और गांधी जी के साथ उन्होंने बहुत सा काम किया, पूरे आज़ादी की लड़ाई में अपना जीवन न्यौछावर किया। इनको सिसवा गांधी भी कहते हैं। उनकी प्रतिमा को 27 तारीख को आधी रात उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर और जिला प्रशासन सीतापुर ने उस प्रतिमा को हटा दिया, इनका हम लोग विरोध करते हैं। आज उसी कड़ी में वाराणसी में समाजवादी व्यापार सभा के हमारे महानगर के अध्यक्ष काशीनाथ गुप्ता जी, महानगर के महासचिव सोनलाल चौसिया जी और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रदेश सचिव डॉक्टर अजय चौसिया जी, विशेष आमंत्रित सदस्य श्री दिलशाद अहमद डिल्लू साहब के और साथियों के साथ मिलकर आज हम लोग बनारस में एसडीएम साहब को ज्ञापन पत्र सौंपे हैं और ज्ञापन पत्र के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि जो हमारे वैश्य समाज के धरोहर हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में देश के लिए काम किया, ऐसे महापुरुष का प्रतिमा जो हटाया गया है, इससे हम लोग सभी लोग व्यथित हैं और वैश्य समाज, व्यापारी समाज, बनिया समाज इसमें अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं राज्यपाल महोदय के माध्यम से तत्काल सिसवा के बाबू जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, जिनको जगन बाबू कहते हैं, उनकी प्रतिमा को पुनः सिसवा के बड़े चौराहे पर सच समाज स्थापित किया जाए, वरना एक हफ्ते के बाद पूरे समाजवादी पार्टी के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की अनुमति से उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय पर हल्ला बोल आंदोलन करने का काम करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की होगी। अगर ये मांग नहीं पूरी की गई तो संगठन एकजुट होकर एक मांग काम करेगा। लेकिन भाजपा तो कह रही इसमें सपा जातिवाद जोड़ रही है। भाजपा यदि कह रही जातिवाद जोड़ रही है तो भाजपा का आपके पास कोई क्लिप है? आपके पास कोई क्लिप है जो कह रही है? देखिए, हमारा ये कहना है कि देश के जो महापुरुष होते हैं, चाहे किसी जात के हों, धर्म के हों, समाज के हों, तो हमारे देश की विरासत और हमारे अस्मिता के प्रतीक हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और देश में डबल इंजन की सरकार है, जिनको व्यापारी और बनियों की पार्टी कही जाती है, व्यापारी नोट भी देता है, वोट भी देता है, अब बदले में केवल सम्मान की उम्मीद करता है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा और सत्ता में बैठे हुए लोग केवल व्यापारी वैश्य समाज को केवल उपयोग उपभोग की वस्तु समझे हैं, इसका साक्षात उदाहरण है कि सिसवा में जिस प्रकार से हमारे वैश्य समाज के, हमारे बनिया समाज के, व्यापारी समाज के नहीं बल्कि पूरे सिसवा के गांधी कहे जाने वाले हमारे देश की धरोहर का जब प्रतिमा हटाया गया तो ये गलत बात है, क्योंकि आप इसके पहले कोई रिकॉर्ड नहीं बता सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी भाजपा समर्थित या विचारधारा के लोगों का प्रतिमा हटाया गया। और हम लोग इसको राजनीतिक विद्वेष की भावना से मानते हैं और हम लोग सभी लोग इस घटना से आहत हैं और हम लोग एकजुट होकर एक मन बनाकर अपने व्यापारी समाज से लोगों से कहना चाहते हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव में सब लोग एक मन होकर, एकजुट होकर ऐसे जो व्यापारी विरोधी, वैश्य विरोधी जो सरकार उखाड़ फेंकने का काम करें और 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। विरोध प्रदर्शन के माध्यम दिया गया है, काफी विरोध किया जा रहा है, आगे की क्या रणनीति? अपने जिला देखिए, आज ज्ञापन इस मुद्दे पे दिया गया है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं व्यापार सभा के मनीष जगन अग्रवाल, उनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे और सीतापुर के बिस्वा के रहने वाले थे, जहां उनको बिस्वा के गांधी के रूप में जाना जाता था और वो आज़ादी से पहले
से गांधी जी के साथ लगातार हर आंदोलन में काम करते रहे और उनकी मूर्ति को बिना किसी सूचना के, बिना किसी कारण के वहां से हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया, इससे भी प्रशासन ने कोई बात नहीं बताई। किस लिए हटाया गया ये भी नहीं बताया। तो हम लोग की मांग है कि हमारे वैश्य समाज के जो पुरोधा हैं जगन बाबू जी, उनकी प्रतिमा को पुनः वहीं पे स्थापित किया जाए। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को देने का कार्य किया है कि उनकी प्रतिमा को वहाँ पुनर्स्थापित किया जाए। सरकार सांस्कृतिक की बात करती, महापुरुषों की बात करती, वही इस महापुरुष का हटाना क्या कहलाता है? देखिए, महापुरुष किसी दल, किसी पार्टी के, किसी जाति धर्म के नहीं होते हैं, वो सबके होते हैं। लेकिन क्योंकि जो सरकार है उसकी अपनी एक सीमाएं, वो अपनी सीमाओं में लोगों को बांधता है कौन गलत है, कौन सही है, कौन देशभक्त है, कौन देश विरोधी है। उनकी अपने मापने का जो तरीका है वो उस पर चलते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जो भी महापुरुष आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद भारत के निर्माण में जिन्होंने भी अपना सहयोग दिया है, वो किसी जाति धर्म विशेष के नहीं है, वो भारत के हैं और वो सबके हैं और उनका सम्मान सभी लोगों को करना चाहिए। और अगर जगन बाबू की प्रतिमा सरकार नहीं लगवाती है वहाँ पे जहाँ पे पहले थी, तो निश्चित तौर पर जब 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी तो हम लोग उससे बड़ी प्रतिमा वहाँ पे लगाएंगे और वहाँ पे पुनः स्थापित करेंगे और जगन बाबू को फिर से उनका सम्मान दिलाने का काम। सहारे जन की आवाज 9 काशी समाचार। इसी तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।